एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सविता और बेटे चिंटू के साथ रहता था। रामू अपने बेटे चिंटू के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा सविता, तो हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर मुखिया मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना। हाँ सविता, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे समोसे का ठेला लेकर गांव की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रामू अपना काम शुरू कर देता है। बस थोड़ी सी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा चला जाए। तभी रामू के बेटे चिंटू की नजर सामने से आ रहे मुखिया पर पड़ती है। बाबा बाबा, मालिक आ रहे हैं, गांव के मुखिया। रामू की आंखों में चिंता उतर जाती है। तभी एक मोटे छोटे पेट वाला आदमी भारी मूछे और चमचमाते कपड़े पहनकर आते हैं। यही है गांव का मुखिया मनमोहन सिंह। तो रामू, फिर से यही गली में ठेला लगा दिया। कितनी बार कहा कि यह जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवा। मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस यही एक ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। क्यों, गरीबी की कहानी हमें मत सुना। पैसे ला नहीं तो ठेला हटवा दूंगा। रामू के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। चिंटू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप था। अगली सुबह रामू और उसका बेटा चिंटू ठेला लेकर चौराहे की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचकर वे अपना काम शुरू करते हैं, तभी वहां मुखिया आ जाता है। खुश, तुझसे कितनी बार मना किया है कि यहाँ ठेला मत लगाया कर। किराया तो देता ही नहीं है और रोज फ्री में यहाँ पर ठेला लगा लेता है। मुखिया जी, आपको तो पता है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ और थोड़े सी समोसे बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मुखिया जी, मैं दिन भर में मुश्किल से बस 60 रुपये कमा पाता हूँ। यदि उसमें से मैं आपका किराया देने लगूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो ठीक है, यदि तुम्हें किराया नहीं देना तो अभी के अभी अपना ठेला यहाँ से लेकर निकल, नहीं तो आदमियों को बुलाकर तेरा ठेला यहाँ से उठवा दूंगा। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर वहां से गांव की दूसरी ओर चलने लगते हैं। बाबा, अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान सब कुछ देख रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई जगह मिल ही जाएगी। चलते चलते रामू की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है। वहां ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी, पर यह जगह रामू उसके लिए सुरक्षित थी। इसके बाद रामू अपना ठेला सड़क के पास के पेड़ के नीचे लगा लेता है। चौराहे पर रामू का समोसे वाला का ठेला लगा था और हल्की ठंड थी, लेकिन समोसे की गरम गरम खुशबू हवा में घुल मिल रही थी। रामू ताजे ताजे समोसे निकाल रहा था और चिंटू ध्यान से इधर उधर ग्राहकों को देख रहा था। कुछ लोग समोसे तो खरीद रहे थे, लेकिन बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। चिंटू बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से बाहर आता है। उसकी आंखों में बहुत सारा घमंड झलक रहा था। ये था रामकिशोर, पास के ही होटल का मालिक। वह इधर उधर देखता है और इसकी नजर ठेला पर पड़ता है। ओ समोसे वाले, एक बार इधर आ। जी मालिक, बोलिए। सुन, आज मेरे होटल में नौकर नहीं आया और कुछ मेहमान लोग आ गए हैं। समोसे बेचते हो ना? मुझे 60 समोसे अभी तुरंत चाहिए। रामू और चिंटू हैरान हो जाते हैं। ये पहला मौका था जब किसी बड़े आदमी ने उनसे इतनी बड़ी डील मांगी थी। जी 60 समोसे। सुनो, याद रखना, और अगर समोसे अच्छे नहीं हुए तो पैसा नहीं दूंगा। पाए से जल्दी जल्दी समोसे बनाने लगता है और चिंटू उसकी मदद करता है। जल्दी ही वे दोनों मिलकर समोसे को बनाकर तैयार कर देते हैं। रामकिशोर समोसे का पहला टुकड़ा लेता है। वाह, समोसे तो बहुत अच्छे और स्वादिष्ट हैं। सुनो, तुम रोज इसी प्रकार हमें समोसे देते रहना। इसके बाद वह रामू को पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर रामू के चेहरा खुशी मारे से खिल उठता है। बाबा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। हाँ, और अगर हमने सही और अच्छे से काम किया तो शायद यह मौका हमारी को जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद शाम को दोनों बाप बेटे खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। रात का समय था। छोटी सी मिट्टी के घर में हल्की सी रोशनी टिमटिमाती है। रामू, सविता और चिंटू जमीन पर बैठे थे। आज उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की चमक थी, लेकिन साथ में ही एक चिंता भी आ रही थी। तो अब हमारे समोसे होटलों में भी जाने लगे। हाँ, और अगर हमने अच्छे से काम किया तो हो सकता कि यह मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। हाँ बाबा,
हमें बस जमकर कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें पहले की तुलना में ज्यादा समोसे बनाने होंगे। पर इतने समोसे बनाने के लिए हमारे पास सामान कहाँ से आएगा? तेल, मैदा, मसाला, यह सब कुछ चाहिए ना। वह तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। रामू के घर की छत मिट्टी के होने के कारण ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और टूटकर गिर जाती है और बारिश की बूंदें तेजी से घर में गिरने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा प्रत्येक सामान भीग रहा है। रामू, अब क्या होगा हमारा? रामू कुछ नहीं बोल पाता है। आखिरकार वह इस तूफानी बारिश में कर भी क्या सकता था। गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। रामू के परिवार को इस तूफानी बारिश में ही पूरी रात को बितानी पड़ती है। सुबह में रामू अपने घर की छत को अच्छे से ठीक करता है। रामू, अब क्या होगा? समोसे का तो सारा सामान भीगकर खराब भी हो गया। रामू गहरी चिंता में पड़ जाता है। बाबा, हमें दुकान से उधार लेना पड़ेगा। दुकान वाले काका बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अगर हम उनसे मदद मांगे तो शायद वे थोड़ा सामान उधार दे दें। अगर उधार लिया और होटल वाले ने समोसे लेने बंद कर दिए तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? हमारे समोसे ही हमारी पहचान है। मेहनत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देगा। सविता कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। रामू और चिंटू गांव के नुक्कड़ पर स्थित एक छोटी किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान का मालिक मोहन काका पुराने और ईमानदार इंसान हैं। आए रामू, आज इतने सुबह सुबह क्या चाहिए? काका, थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैंने ठेले पर समोसे बेचने का काम शुरू किया है और आजकल मेरे समोसे होटल में भी जाने लगे हैं। परंतु कल रात की तूफानी बारिश से मेरे घर की छत टूट गई और हर एक सामान भी खराब हो गया। काका, कृपया करके अभी थोड़ा सा सामान उधार दे दो। जैसे ही थोड़ा पैसे आएंगे, सबसे पहला काम आपका कर्जा देने का काम का करूंगा। थोड़ी देर सोचते हैं। चिंटू की छोटी आंखें उन्हें गौर से देख रही हैं। रामू, तू ईमानदार आदमी है और तू मेहनत से डरता नहीं है। तुम्हें उधार देने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, पर एक छोटा शर्त है। शर्त? बस इतना कि जब तेरा काम अच्छे संचालन लगे तो तुमको हमारे दुकान से ही सामान लेना पड़ेगा। यह तो बहुत ही अच्छी शर्त है काका। आप हमें सामान तो दीजिए, हम वादा करते हैं कि आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। मोहन काका हंसते हुए सर हिलाते हैं और रामू को सामान दे देते हैं। रामू मोहन काका का धन्यवाद कर सामान को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। रुकिए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे और अच्छा लगा उसे कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रामू का ठेला, गरम गरम समोसे की खुशबू, ग्राहकों की भीड़ बहुत बढ़ रही थी। अगली सुबह रामू के ठेले पर अब पहले की तुलना में ज्यादा चहल पहल थी। अब रामू के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे। तभी रामकिशोर, होटल का मालिक, समोसा लेने के लिए वहां पर आता है। वह देखता है कि बहुत सारे और बड़े ग्राहक भी रामू के ठेले पर से समोसे खरीद रहे थे। यदि और इसी प्रकार इसका काम अच्छा चलता रहा तो ये एक दिन यह हमसे भी आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से मेरा होटल भी बंद हो सकता है। चल कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। वह जल्दी से रामू से समोसे लेता है और जल्दी से अपने होटल पर पहुंचता है। तभी वहां पर दो लड़के होटल के सामने रुकते हैं। अरे दोस्त, चल कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। क्या तूने नहीं सुना है? हमारे गांव का रामू बहुत ही अच्छे समोसे बनाता है। चलना वहीं चलकर खाते हैं, और वैसे भी इस होटल में तो बहुत महंगा मिलता है। दोनों दोस्त वहां से चल पड़ते हैं। रामकिशोर यह सब सुन लेता है और गुस्से से बहुत लाल हो जाता है। अगर ऐसे ही उसका चलता रहा तो मैं तो एक दिन बर्बाद ही हो जाऊंगा। मुझे अब कुछ करना ही होगा। रामकिशोर रामू के खिलाफ साजिश रचने लगता है। सुनो, आज रात रामू के घर पर जाकर उसका समोसे का ठेला तोड़ दो। बहुत ही उछल कूद कर रहा है। मैं भी देखता हूँ कि यह कल से समोसे कैसे बेचता है। रात के समय रामकिशोर के आदमी चुपके से रामू के घर पर जाते हैं और उसका ठेला को तोड़ देते हैं और फिर जल्दी वहां से भाग जाते हैं। रामू बाहर आता है और ठेला टूटा देखकर बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, ये किसने किया? मेरे साथ क्या हो रहा है? सरला और छोटू दौड़कर बाहर आते हैं। क्या हुआ? रामू सविता ठेले को देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। तभी मोहन काका, जो अपनी दुकान पर ही जा रहे थे, उनकी नजर रामू को देखती है। अरे श्यामू, क्या हुआ? मोहन काका, कल कोई रात मेरा ठेला आकर तोड़ गया। माधव काका सोच में पड़ जाते हैं। रामू, मेरी एक छोटी दुकान खाली पड़ी है। अगर तू वहाँ समोसे बेच ले, जब तक अच्छा काम नहीं चलता तब तक तुम किराया मत देना। रामू के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगा। और अगले दिन माधव काका की दुकान के अंदर रामू और चिंटू समोसे बनाने लगते हैं। ग्राहक बहुत सारा आते हैं और रामू और चिंटू दोनों बहुत ही मेहनत करने लगते हैं। रामू भैया, आज तो समोसे और भी बढ़िया है, होटल जाने की जरूरत नहीं। रामू मुस्कुराता है। एक करता है जिसका नाम विजय था। नमस्ते काका, आपके समोसे के बारे में बहुत ही सुना था और आज खाने आया हूँ। वह पहला निवाला खाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, बहुत भी अच्छा। मैं रेस्टोरेंट चेन में काम करता हूँ, आपके समोसा को तो हमारे मेन्यू में भी होना चाहिए। विजय रेस्टोरेंट के मालिक गुप्ता जी को एक समोसे खिलाता है। गुप्ता जी, लाजवाब। ये किसका है? इसे तो हमारे रेस्टोरेंट में भी होना चाहिए। तुम जाके बोल दो रामू को कि हमें भी समोसे चाहिए। विजय वापस आकर खुशखबरी रामू को सुनाता है। बाबा, अब हमारे समोसे पूरे शहर भर में बिकेंगे। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं होगा हमारे लिए। हम मदद करेंगे, आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। तभी वहाँ पर मुखिया आता है। क्या रामू, आजकल दुकान बड़ी अच्छा चल रहा है? हाँ मालिक, बहुत ही अच्छा चल रहा है। पर एक बात जरूर याद रखना, गरीब चाहे जितना भी ऊपर चला जाए, उसकी औकात हमेशा नीचे ही रहती है। तभी चिंटू को गुस्सा आने लगता है, लेकिन रामू इशारे से चिंटू को शांत कराते हैं। मालिक, आदमी की औकात उसकी मेहनत और इज्जत से बनती है, बल्कि पैसों से नहीं। मुखिया चुप हो जाता है और गुस्से में आकर चला जाता है। रामू की आंखों में नई उम्मीद जगती है। चिंटू के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता हुआ लग रहा था। अब उनका सपना और बड़ा होने वाला था। रामू मोहन काका का सारा कर्ज दे देता है। ठेले से शुरू हुआ सफर अब अपनी दुकान और बड़े बिजनेस तक पहुंच चुका था। और अब रामू और चिंटू की मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे सफलता दिलाई।